मगर पीएमसी के बनने के बाद इसका वेटेज भी जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर छोड़ा गया कि वो अपनी मर्जी से इसके वेटेज को दे दें, बेशक वो चाहे 40% हो, 80% हो या 100% हो या 0% हो। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अथॉरिटी दिया गया, पावर दी गई कि वो अपनी मर्जी से इस मेरिट को डिफाइन कर लें। और उसके बाद तीसरा जो मसला है, इसी पीएमसी की बहाली के बाद एक एमडी के एक्ट के सिलेबस के हवाले से आप सब मीडिया हज़ार तक पहले भी पहुंचा होगा कि इन्होंने कुछ चंद दिन पहले ही जो एमडी के टेस्ट के नकाज से सिलेबस चेंज किया कि जो स्टूडेंट के लिए एक परेशानी का सबब बना। तो उसके जरिए भी स्टूडेंट ने एहतजाज और अपनी स्ट्राइक के जरिए से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत को बताया और पीएमसी को भी इस बात को बावर कराया कि जो भी आप दुनिया का अगर निज़ाम देखते हैं, अगर कोई तब्दीली आपको मतलूब है किसी निसाब के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो कई सालों पहले की जाती है, बताया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, उसके बाद उसके अंदर भी तब्दीली की जाती है। मगर इस पीएमसी के बनने के फौरन बाद इन्होंने एमडी के सिलेबस को भी तब्दील किया और मेडिकल के स्टूडेंट्स को एक मरतबा फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद चौथा जो इस पीएमसी का काम है वो एनएलई टेस्ट के, वो एक ऐसा टेस्ट कर रखा गया कि आप जब एमबीबीएस कर लेते हैं, हाउस जॉब करने के लिए आपको दोबारा एक टेस्ट देना पड़ेगा कि जो मेरे ख्याल में इनके पूरे सिस्टम के ऊपर, इनके पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि एक ऐसा तालिब इल्म के जो एफएससी करता है, 12 साल की तालीम मुकम्मल करता है, फिर एमडी का टेस्ट देता है और उसके बाद 5 साल की तालीम एमबीबीएस करता है और उसके बाद जब उसको हाउस जॉब के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए फिर किसी जॉब की जरूरत होती है तो उसको दोबारा एक टेस्ट के फेज से गुजरना पड़ता है कि जो एग्जामाना एग्जाम इस गवर्नमेंट ने पीएमसी के थ्रू स्टूडेंट के साथ किया। तो इस्लामी जमीयत तलबा ने इन तमाम मसाइल को आप लोगों के जरिए से, आप साथी बरादरान के जरिए से, मीडिया के जरिए से हुकूमत वक्त तक पहुंचाया। तो अभी जो इस वक्त जो मसला है, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान और खासतौर पंजाब का ये बिलखसूस मसला है कि पाकिस्तान पंजाब के मेडिकल कॉलेज के अंदर सीटों में कमी की गई। पंजाब के जो 17 मेडिकल कॉलेज हैं कि जिसके अंदर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं, इन 17 मेडिकल कॉलेज के अंदर पंजाब के अंदर 3405 सीटें जो मेडिकल की थी पब्लिक सेक्टर के अंदर वो मौजूद थी। मगर इस पीएमसी में बनने के बाद इन 3405 सीटों के अंदर कमी की और अब इसके अंदर 267 सीटों की कमी के साथ इसको कम किया गया पब्लिक सेक्टर के अंदर। अगर इसके बरक्स हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो पंजाब पूरे के अंदर 47 मेडिकल कॉलेज हैं और इन 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 4900 सीटें मौजूद हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों चीजें हमें जाहिरी तौर पर ये शो कर रही है कि जो पीएमसी है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को प्रमोट कर रही है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीसों का भी आपको मालूम है कि इस वक्त तकरीबन मिनिमम अगर आप बात करते हैं तो 20 लाख के करीब एक बच्चा जो है वो एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पे करके अपनी डिग्री को कंप्लीट करता है। एक जो मुतवस्सित तबके का घराने का फैमिली का जो बच्चा है, टैलेंटेड स्टूडेंट है, अगर वो अपने अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो किस सूरत के अंदर मेरिट की पामाली है कि आपको सीटों के अंदर कमी की गई। अगर इन सीटों में कमी के बायस वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी नहीं दाखिला ले सकता कि वहां पर फीसों के अंदर इजाफा किया गया। तो ये पूरा मसला जो था, यानी ये सीटों में कमी के हवाले से अगर बात करें, अगर आप इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर बात करें तो हमारे पास 83,000 डॉक्टर्स हैं जो पूरे पंजाब की आबादी को कवर करते हैं। अगर आप पंजाब की आबादी की बात करते हैं तो लगभग 12 करोड़ आबादी है और अगर इस 12 करोड़ के हवाले से हम बात करें तो फिर 994 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर आता है और अगर के ऊपर कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए, एक डेंटिस्ट होना चाहिए, हुकूमत फॉलो करती है तो उसकी बिल्कुल ये खिलाफ वर्जी की जा रही है कि मैक्सिमम 900 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर आ रहा है और उस पे शबकुल मारते हुए पंजाब मेडिकल की सीट के अंदर कमी की गई। तो इस्लामी जमीयत तलबा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो अगर आप पूरे पंजाब और बिलखसूस अगर सिंध और केपीके की बात कर लें तो इस पूरे सूबों के अंदर अगर हम देखते हैं पासिंग रेशियो अगर आप बात करते हैं एमडी के एक्ट की तो तकरीबन 1,30,000 स्टूडेंट अपेयर होते हैं टेस्ट के अंदर और अगर आप पासिंग रेशियो की बात करते हैं तो जो पंजाब है उसके अंदर कोई 73% रेशियो है पासिंग रेशियो के जो स्टूडेंट पास करते हैं टेस्ट को। अगर केपीके की बात करते हैं तो 47% तक स्टूडेंट जो है उस टेस्ट को पास करते हैं और इसी तरह अगर सिंध की बात करते हैं तो 32% तक जो है स्टूडेंट इस टेस्ट को पास करते हैं। और अगर हम मेरिट की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं कि किस सूबे के अंदर सबसे ज्यादा मेरिट रहता है तो वो 90% प्लस, यानी लास्ट टाइम 91% प्लस जो मेरिट रहा वो पंजाब का रहा। 81 प्लस जो था वो आप अगर कहें तो केपीके का था। उसके बाद फिर 71% प्लस जो था वो सिंध का था। अगर तो आप बात करें पासिंग रेशियो की भी, मेरिट एग्रीगेट की भी, तो ये चीजें हमें
وہاں کی آبادی اگر آپ بات کرتے ہیں 112 ملین، اور اگر آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہ 40.8 ملین ان کی آبادی ہے، اور KPK کی آبادی 30.8 ملین ہے. تو یعنی آبادی کے حساب سے بھی ہم ڈبل ہیں، میرٹ کے حساب سے بھی ہم ڈبل ہیں، ایگریگیٹ کے حساب سے بھی ہم ڈبل ہیں، تمام چیزوں کے اندر ہم ڈبل ٹرپل کی بنیاد پر اس پنجاب کے اندر موجود ہیں. تو پھر یہ ایک ظلم، ایک ناانصافی کے جو ماحول بنایا گیا کہ سیٹوں کے اندر کمی کی گئی. تو ہم یہ ساری چیزوں جو ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. تو اس لیے ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ یہ جو ظالمانہ اقدام سیٹوں کے اندر کمی کی گئی اس کو واپس لیں. یہ ناقابل قبول ہے. اسلامی جمعیت طلبہ اس کی مذمت کرتی ہے، اور ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ میں آپ کے ذریعے تک پہنچاؤں گا کہ حکومت وقت سے اسلامی جمعیت طلبہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فلفور PMDC کو بحال کیا جائے اور PMC کو تحلیل کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ایک NLE ٹیسٹ کی صورت کے اندر میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ایک پریشان صورتحال کے اندر دوچار کیا گیا، اس NLE ٹیسٹ کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر ان کو ہاؤس جاب اور جو ان کی پریکٹس کے اندر جو ان کے مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. اور تیسرے نمبر پر جو ہمارا مطالبہ ہے وہ سیٹوں کے اندر اضافہ ہے کہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے فورم سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے، میڈیکل کالجز کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کے اندر کم از کم 4000 میڈیکل کالجز کے اندر، پرائیویٹ سرکاری میڈیکل کالجز کے اندر 4000 تک سیٹوں کو کیا جائے تاکہ جو ٹیلنٹڈ اور ذہین اسٹوڈنٹ ہیں وہ میرٹ پر ایڈمیشن کے ذریعے پڑھ سکیں. اور چوتھا جو ہمارا مطالبہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ NLE ٹیسٹ کی بات کی اور MD کیٹ کی سلیبس کے حوالے سے آپ سے بات کی کہ وہ ٹوٹلی جو پروسیس ہے وہ PMDC کے تھرو ہو کر آنا چاہیے، کسی من پسند لوگوں کی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں سے ہو کر نہیں آنا چاہیے. تو یہ ہمارا مطالبات تھے جو ہم نے آپ کے ذریعے، آپ کے کیمروں کے ذریعے سے برسر اقتدار لوگوں تک پہنچائے ہیں. تو بس یہ گزارشات تھی آپ لوگوں سے. تھینک یو.